हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। आपकी क्लासेस की टाइमिंग चेंज हो गई है। 7 AM से अब डेली ये वाली कंटेम्प्रेरी आर्ट की क्लासेस हुआ करेंगी। और जो 3 PM पे ये क्लासेस चलती थी, अब ये 3 PM पर यहाँ पर MCQs क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। MCQs क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, आर्टिस्ट ललिता लाजमी। ललिता लाजमी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1932 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ललिता लाजमी की प्रथम एकल प्रदर्शनी फर्स्ट इनकी सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1961 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। ललिता लाजमी को चित्रकला के लिए किसने प्रोत्साहित किया? उनके चाचा बीबी बैंगल ने। चित्रकारी के अलावा ललिता लाजमी को और किस कला का शौक था? शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस का भी शौक था। ललिता लाजमी के भाई जो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, निर्माता, अभिनेता थे, उनका नेम क्या था? गुरुदत्त। ललिता लाजमी ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया? इन्होंने पेंटिंग की एजुकेशन कहाँ से लिए थे ललिता लाजमी? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी किस कलाकार की पुत्री हैं? कल्पना लाजमी ललिता लाजमी की पुत्री हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, हिंदी फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी ललिता लाजमी की बेटी हैं। ललिता लाजमी के पिता कौन थे? ललिता लाजमी के पिता जो एक प्रसिद्ध कवि रहे, उनका नाम था शिव शंकर पादुकोण। ललिता लाजमी प्रमुख रूप से किस लिए जानी जाती हैं? मुख्यतः चित्रकला, चित्रकार के लिए, और गौरतः ग्राफिक कलाकार। पेंटिंग के लिए तो फेमस रही हैं, इन्होंने ग्राफिक में भी काम किया है। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म आघात, आघात में किस कलाकार ने ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी? ललिता लाजमी ने। ललिता लाजमी का अधिकतर चित्रण कार्य किससे प्रभावित रहा था? भारतीय फिल्मों से, मूवीज से इन्फ्लुएंस रही थी, इंडियन मूवीज से ललिता लाजमी। किस भारतीय कलाकार ने हिंदी फिल्म अगाथा में एक ग्राफिक कलाकार की भूमिका निभाई? अगाथा मूवी थी, उसमें ग्राफिक कलाकार की भूमिका निभाई थी ललिता लाजमी। ललिता लाजमी ललिता लाजमी ने कहाँ रहकर अधिकतम कार्य किया? मुंबई में। वह ग्राफिक कलाकार जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त की बहन थी। गुरुदत्त की बहन थी ललिता लाजमी। ललिता लाजमी की माता जो एक प्रसिद्ध लेखिका थी, उनका नाम था वसंती पादुकोण। वसंती पादुकोण। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला द फैमिली। द फैमिली किस कलाकार का चित्र है? ललिता लाजमी का। ललिता लाजमी ने अपनी प्रसिद्ध द फैमिली सीरीज कहाँ प्रदर्शित की? द फैमिली सीरीज कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में। इनके प्रमुख चित्र देखिए। ललिता लाजमी की फेमस पेंटिंग है होमेज टू फरीदा कोहलू, ऑयल ऑन कैनवस, वुमेन विद द ब्लू बर्ड्स, ऑयल ऑन कैनवस, ग्रैंडमदर विद वाइट बर्ड्स, वाटर कलर ऑन कैनवस, वुमेन विद फ्लावर्स एंड ब्लू बर्ड्स, वाटर कलर ऑन कैनवस। ड्रीम बनाए थे, वाटर कलर में ही बनाई थी। नेक्स्ट है मदर एंड डॉटर्स, ये भी वाटर कलर में ही रहा है। डांस ऑफ लाइफ एंड डेथ, सेम वाटर कलर में बनाई है। रेडेप्पा नायडू, एम रेडेप्पा नायडू, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? रेडेप्पा नायडू का जन्म 1932 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ। कैनवस पर पेस्टल रंग और तेल रंग का से चित्रण करने के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? एम रेडेप्पा नायडू बहुत फेमस रहे थे। एम रेडेप्पा नायडू अपने किस चित्रण विषय के लिए काफी प्रसिद्ध थे, काफी फेमस रहे, प्रसिद्ध रहे हैं? भगवान गणेश पर,
आधारित पेंटिंग। एम रेड्डप्पा नायडू के चित्रण का प्रमुख विषय क्या था? पौराणिक कथाएं और हिंदू देवी देवता, मीन्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज को कैप्चर करते थे, और गॉड और गॉडेस को। एम रेड्डप्पा नायडू ने किस कलाकार से चित्रकला का अध्ययन प्राप्त किया? इनके टीचर थे केसीएस पानिकर, जिन्होंने 1966 में चोलामंडल ग्रुप की स्थापना की। वो टीचर रहे थे एम रेड्डप्पा नायडू के। नेक्स्ट लाइन है, एम रेड्डप्पा नायडू की किस वर्ष केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? 1959 टू 62। एम रेड्डप्पा नायडू के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन, कब और कहां आयोजित की गई थी? 1958 चेन्नई में। एम रेड्डप्पा नायडू की इनके किस वर्ष राज्य ललित कला एकेडमी मद्रास से पुरस्कृत किया गया था? इनको अवार्ड मिला था 1965 में। एम रेड्डप्पा नायडू की चित्रकला शिक्षा कहाँ से संपन्न हुई थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, चेन्नई से। किस भारतीय चित्रकार ने भगवान गणेश पर आधारित अनेकों चित्र बनाए? भगवान गणेश पर आधारित बहुत सारी पेंटिंग बनाए एम रेड्डप्पा नायडू। प्रमुख चित्र श्रृंखला देवता श्रृंखला। प्रमुख चित्र संगीतज्ञ म्यूजिशियन 1997 में बनाए। गणेश विद कॉन्सर्ट 1998। गोवर्धन गिरधारी 1995। गणेशा 1970। दंपत्ति 1961। महाभारत 1974। नेक्स्ट आर्टिस्ट है नाथू मिस्त्री। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? नाथू मिस्त्री का जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में हल्लेसा ग्राम, गुजरात में। नाथू मिस्त्री वर्तमान में कहाँ रहकर कार्य कर रहे थे? अहमदाबाद में। आईफेक्स, जिसे कहते हैं ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, न्यू दिल्ली ने नाथू मिस्त्री को कब पुरस्कृत किया? 1999 में। मध्य प्रदेश सरकार ने नाटू मिस्त्री को किस वर्ष कालिदास सम्मान से सम्मानित किए? 2004 में, 2004 में। 1962 टू 1985 तक अपने किस दैनिक समाचार पत्र के लिए कार्टूनिस्ट के रूप में काम किए थे? उन्होंने काम किया गुजराती समाचार पत्र में। नाटू मिस्त्री ने कहाँ शिक्षण कार्य किया? अहमदाबाद, गुजरात में। नाटू मिस्त्री ने ललित कला डिप्लोमा कहाँ से पूरा किए? इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। नाटू मिस्त्री को कब गुजरात सरकार ने गुजरात गौरव सम्मान से सम्मानित किया? गुजरात गौरव सम्मान से सम्मानित किए 2010 में। इनके प्रमुख चित्र हैं नाटू पारिक के फेमस पेंटिंग विरासत, पेपर में मिक्स मीडिया में बनाए थे, पेपर पर। विरासत कागज पर बनाए थे, एक्रेलिक में। एक इन्होंने पेपर ऑन एक्रेलिक बनाया, सेकंड मिक्स मीडिया में पेपर पर बनाए थे विरासत पेंटिंग। सनलाइट वाटर कलर में बनाए थे। गणेशा पेन स्केच किए थे पेपर पर। मंदिर चौक एक्रेलिक ऑन कैनवस। मेरी गली एक्रेलिक ऑन कैनवस। बी प्रभा, नेक्स्ट आर्टिस्ट है बी प्रभा। बी प्रभा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1933 नागपुर के समीप बेलाग्राम, महाराष्ट्र में। बी प्रभा किस महिला कलाकार के काम से काफी प्रभावित थे? बी प्रभा इन्फ्लुएंस थे अमृता शेरगिल से। ओके, अमृता शेरगिल से इन्फ्लुएंस थे। किस कलाकार ने मुंबई की मछुआरे महिलाओं को चित्रित किया? बी प्रभा ने। बी प्रभा के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब हुई थी? 1956 में। बी प्रभा के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था? सब्जेक्ट मैटर क्या था इनकी पेंटिंग का? ग्रामीण चित्रण सब्जेक्ट मैटर था बी प्रभा के पेंटिंग का। बी प्रभा के किस कला संस्था से ललित कला डिप्लोमा प्राप्त किए थे? इनका एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुआ था? वी प्रभा का जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। वी प्रभा का विवाह किस प्रसिद्ध मूर्तिकार से हुआ था? बी विट्ठल से।
किस चित्रकार के चित्रों को लंदन केयर इंडिया कार्यालय की मेन कार्ड पर छापा गया था? वी प्रभा की पेंटिंग को। वी प्रभा की प्रारंभिक शिक्षा, कला शिक्षा कहाँ से कंप्लीट हुई थी? नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराष्ट्र से इनकी प्रारंभिक मतलब प्रीवियस एजुकेशन कंप्लीट हुए थे। वी प्रभा के शुरुआती काम किस कला शैली से प्रभावित थे? आधुनिक कला से प्रभावित थे इनके जो स्टार्टिंग के पेंटिंग्स थे। किस भारतीय कलाकार को ग्रामीण महिलाओं की सुंदर लंबी आकृतियों का चित्रण करने के लिए जाना जाता है? वी प्रभा को। वी प्रभा के चित्रण का प्रमुख टेक्निक माध्यम क्या रहा था? वाटर कलर, जल रंग। प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने किस महिला चित्रकार के 3 चित्र खरीदे थे? वी प्रभा के 3 पेंटिंग्स खरीदे थे। कौन खरीदे थे? होमी भाभा। वी प्रभा ने भित्ति चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से पूरा किया? इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी इनके फ्रेस्को पेंटिंग म्यूरल की भित्ति चित्र की जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। वी प्रभा ने जीवन के किस पक्ष का चित्रण किए थे? दुख और विषाद। और विषाद की पेंटिंग्स अमृता शेरगिल ने भी की, इन्होंने भी। वी प्रभा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2000 में नागपुर, महाराष्ट्र में। इनकी फेमस पेंटिंग है वी प्रभा की मदर एंड चाइल्ड, वाटर कलर में बनाई है। सिटेड वुमेन, वाटर कलर। वुमेन एट मार्केट, वाटर कलर। आदिवासी गर्ल्स विद बर्ड पेपर ऑन, वाटर कलर। आदिवासी गर्ल, वाटर कलर। ट्री, वाटर कलर। विलेज वुमेन, ये भी वाटर कलर में है। ए लेडी, सेम वाटर कलर में ही। टू लेडी, सेम टेक्निक, वाटर कलर। फिश वुमेन, वुमेन विद फ्लावर्स, गर्ल विद रेड फ्लावर्स। फोल्कन वुमेन, टू फिशेस वुमेन, वुमेन विद बुल्स। कश्मीरी वुमेन, फिशर वुमेन विद वाइट साड़ी, वुमेन विद फ्रूट्स। वुमेन लेडी विद सितार, गर्ल विद बास्केट। वुमेन विद ए बर्ड, सिटेड गर्ल। ये सारे वाटर कलर टेक्निक में ही बनाए गए हैं, सिटेड गर्ल्स। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राइबल वुमेन, वुमेन प्लेइंग वीणा। वुमेन विद सितार, वुमेन विद सितार। फिश वेंडर। थ्री वुमेन, राजस्थानी गर्ल्स। लेडी इन ब्लू, म्यूजिशियन। ये जितने भी बनाए हुए हैं इनकी पेंटिंग सारा वाटर कलर में ही बनाया गया है वी प्रभा की। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सीडी मिस्त्री। सीडी मिस्त्री का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था। सीडी मिस्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1933, छिखाली कस्बा, जिला नौसारी, गुजरात में हुआ था, गुजरात में। सीडी मिस्त्री के चित्रों का चित्रण विषय किस पर आधारित है? भारतीय पौराणिक कथा एवं हिंदू देवी देवताओं पर। सीडी मिस्त्री कहाँ से संबंधित चित्रकार हैं? अहमदाबाद से। आईफैक्स, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, न्यू दिल्ली ने मिस्त्री को कला विभूषण सम्मानित कब दिए थे? इनको कला विभूषण मिला था 2001 में। सीडी मिस्त्री के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब आयोजित की गई थी? 1972 में अहमदाबाद, गुजरात में इनकी सोलो एग्जीबिशन लगी थी सीडी मिस्त्री की। वर्तमान में सीडी मिस्त्री कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम अहमदाबाद में। सीडी मिस्त्री को किस वर्ष राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कृत किया गया था? पुरस्कार मिला 1989 में। सीडी मिस्त्री किस कला महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर कार्य कर रहे थे? सेठ, CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, अहमदाबाद में। इनकी प्रमुख पेंटिंग है सूर्योदय, ऑयल ऑन कैनवस में बनाए थे। नागदमन, ऑयल ऑन कैनवस। सूर्य, ऑयल ऑन कैनवस। सिद्धि विनायक, ऑयल ऑन कैनवस। होली पूजा, ऑयल ऑन कैनवस। 3 घोड़ा की शक्ति, ऑयल एक्रेलिक ऑन कैनवस। हॉर्स, एक्रेलिक ऑन कैनवस। बुल, एक्रेलिक ऑन कैनवस। मुरलीधर,
एक्रेलिक ऑन कैनवस। और सीता हरण ये भी सेम एक्रेलिक ऑन कैनवस में ही बना है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है भूपेन खक्कर, बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इनके अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1934 में, 2003 में इनकी मृत्यु। भूपेन खक्कर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1934 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। चित्रकार भूपेन खक्कर का पूरा नाम क्या था? भूपेन परमानंद खक्कर। भूपेन खक्कर किस पश्चिमी पॉप कलाकार से प्रभावित हैं? जीम डोनावैन से इन्फ्लुएंस्ड है पॉप आर्टिस्ट। ठीक है, भूपेन खक्कर और फर्ना लेजर से भी इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। भारत के समलैंगिक चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? भूपेन खक्कर को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम एज इट इज लाइन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिए, चित्रकार भूपेन खक्कर के माता और पिता का नाम क्या था? इनकी मदर का नाम था महालक्ष्मी और फादर थे परमानंद कालिदास खक्कर। भारत के प्रसिद्ध पॉप कलाकार के रूप में कौन जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत के पॉप कलाकार भूपेन खक्कर कहे जाते हैं। और यूरोप के पॉप आर्टिस्ट कौन है? पॉप आर्टिस्ट यूरोप के पॉप कलाकार हैं एंडी वरहॉल। एंडी वरहॉल, याद रखिएगा, एंडी वरहॉल पॉप कलाकार, पॉप आर्ट के जन्मदाता कहे जाते हैं, फादर ऑफ पॉप आर्टिस्ट एंडी वरहॉल। और इंडिया के फादर ऑफ पॉप आर्टिस्ट हैं भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर किस भारतीय दृश्य चित्रकार के दृश्य चित्र से काफी प्रभावित थे? राम कुमार के लैंडस्केप से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। और राम कुमार ऑल्दो क्यों फेमस रहे थे? तो इनकी लैंडस्केप कैसी होती थी? एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप होती थी राम कुमार की। प्रसिद्ध पॉप कलाकार जीम डोनावेल से भूपेन खक्कर की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? बड़ौदा में। भूपेन खक्कर के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1965 में, मुंबई में ही। भूपेन खक्कर के किस प्रसिद्ध चित्र में व्यंग और विडंबना की भावना प्रदर्शित होती है? व्यंग और विडंबना, व्यंग आपको पता ही है, जिसे कार्टूनिस्ट, जैसी पेंटिंग जिसे देख के हंसी आ जाए, कार्टूनिस्ट टाइप। तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, ये पेंटिंग थी ऑयल कलर में, इसमें व्यंग और विडंबना की भावना मीन्स एक्सप्रेशन को कैप्चर किया गया था। तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, ये भी आपको याद रखना है कि ये पेंटिंग है भूपेन खक्कर की। किसे भारत का प्रसिद्ध आधुनिक पॉप कलाकार कहा जाता है? भारत के प्रसिद्ध आधुनिक पॉप कलाकार, दैट मीन्स मॉडर्न पॉप आर्टिस्ट कौन है? भूपेन खक्कर, भारत के, इंडिया के। भूपेन खक्कर कहाँ से संबंधित कलाकार है? बड़ौदा से। भूपेन खक्कर को कला में योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष कालिदास सम्मान से सम्मानित किए? 1983 में। भूपेन खक्कर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, ऑयल कलर में, 1981 में। वर्तमान प्रेजेंट एट द प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है? टैट आर्ट गैलरी लंदन में। ये भी अभी लास्ट एग्जाम में पूछा गया था कि टैट आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो टैट आर्ट गैलरी लंदन में है। और टैट आर्ट गैलरी में इनकी ये वाली पेंटिंग एग्जिबिट है, तुम सभी को खुश नहीं रख सकते। इन्होंने 1981 में बनाए थे, ऑयल कलर में। बहुत महत्वपूर्ण लाइन्स हैं, इन सबको याद रखिएगा। एक बार और रिवीजन करा देती हूँ। तुम सभी को खुश नहीं रख सकते 1981 में बनाए थे, ऑयल कलर में, टैट आर्ट गैलरी लंदन में एग्जिबिट है एट द प्रेजेंट टाइम। भूपेन खक्कर को किस वर्ष भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए 1984 में। भूपेन खक्कर के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, इनके पेंटिंग की फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1965 मुंबई में। भूपेन खक्कर की कर्मस्थली का संबंध कहाँ से रहा था? बड़ौदा से। किस कलाकार की समलिंगी अभिव्यक्ति ने पेंटिंग की एक नई भाषा को जन्म दिया? भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। किस भारतीय चित्रकार ने अर्थशास्त्र और वाणिज्य विषय से स्नातक की शिक्षा लिए थे? देखिए, आर्टिस्ट भूपेन खक्कर
अर्थशास्त्र में एजुकेशन लिए हैं, इवन इन्होंने वाणिज्य में, कॉमर्स में भी, ठीक है, वाणिज्य दैट मीन्स कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, भूपेन खक्कर का प्रसिद्ध चित्र, इनकी फेमस पेंटिंग थी नाइट, प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है, किरण नादार म्यूजियम न्यू दिल्ली में। किरण, अब ये भी आपको याद रखना है कि किरण नादार म्यूजियम कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। क्या पता इन फ्यूचर नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए कि किरण नादार म्यूजियम कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। और नाइट पेंटिंग भूपेन खक्कर की यहाँ पर एग्जिबिट है किरण नादार संग्रहालय में। नेक्स्ट लाइन है, भूपेन खक्कर का निधन बड़ौदा में किस बीमारी से हो गया था, कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई थी। भूपेन खक्कर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, 2003 बड़ौदा में हुई थी। इनके प्रमुख चित्र श्रृंखला देखिए भूपेन खक्कर की, यायती, यायती एक बहुत फेमस पेंटिंग है, किसने बनाई है यायती सीरीज, ए रामाचंद्रम ने। ए रामाचंद्रम की यायती बहुत फेमस है, इवन यायती सीरीज ऑयल ऑन कैनवस में बनाए थे 1987 में भूपेन खक्कर। तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, टैट आर्ट गैलरी लंदन में एग्जिबिट है इनकी पेंटिंग, ऑयल ऑन कैनवस 1981 में बनाए थे। हमाम खाना बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है इनकी, हमाम खाना, ऑयल ऑन कैनवस प्रेजेंट टाइम नगमा में एग्जिबिट है, नेशनल गैलरी ऑफ म्यूजियम मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। मैन ड्रिंकिंग ट्री, मैन ड्रिंकिंग ट्री कैनवस पे बनाए थे एक्रेलिक रंग में 1991 में। जनता वॉच रिपेयरिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है, जनता वॉच रिपेयरिंग 1972 में बनाए। जलेबी खाता आदमी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, याद रखना है आपको कि जलेबी खाता आदमी किसकी है, भूपेन खक्कर की, 1974 में बनाए। परिवार में मृत्यु 1975, गुरु जयंती उत्सव 1980, गोवा के मछुआरे 1985, दुर्जनों की गैलरी 1993, मस्जिद के आसपास मुसाफिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्जिद के आसपास मुसाफिर 2003 में बनाए थे। फैक्ट्री में टाइल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है भूपेन खक्कर की। नेक्स्ट है नाइट, कब बनाए थे, 1996 में। ही इज लॉस्ट डेज ऑफ एडम, ही इज लॉस्ट डेथ ऑफ आजम आदम 1998 में बनाए थे। इन द कोकोनट ग्रोव्स 1993 में बनाए। टाइगर एंड स्टैंग, नील कोट में आदमी, नीले कोट में आदमी, इन ब्लू कोट टू मैन इन बनारस 1982 में, टू मैन इन बनारस बनाए थे। जुड़वा ट्विंस 1990 में बनाए थे। ब्लैक जैकेट वाटर कलर में बनाए थे। मैन विद बास्केट, बकेट ऑफ प्लास्टिक फ्लावर ऑयल कलर में बनाए थे कैनवस पर। देखिए कुछ पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। यायती, तुम सभी को खुश नहीं रख सकते, और एक है मैन, ये वाली नहीं, एक सेकेंड, जलेबी खाता आदमी, मस्जिद के आसपास मुसाफिर, फैक्ट्री टाइल्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन विद बास्केट ऑफ प्लास्टिक फ्लावर। कुछ पेंटिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको भूलना ही नहीं है, लेकिन सारी पेंटिंग्स आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है हक्कू शाह। हक्कू शाह का जन्म 1934 ईस्वी में और 2019 में इनकी मृत्यु। हक्कू शाह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1934, वलोद शहर जिला तापी प्रेजेंट टाइम सूरत गुजरात में। हक्कू शाह ने ललित कला एकेडमी, ललित कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किए थे, ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय से। किस आदिवासी लोक कलाकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में डिजाइनर सलाहकार के पद पर रहे थे, हक्कू शाह रहे थे। कलाकार हक्कू शाह का पूरा नाम क्या था, हक्कू वजूभाई शाह। हक्कू शाह को किस वर्ष न्यू दिल्ली सरकार ने नेहरू फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किए, 1971, 1971 में। भारत सरकार ने गुजराती कलाकार हक्कू शाह को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए, 1989 में। कौन सा गुजराती कलाकार आदिवासी एवं जनजातीय कला और संस्कृति से काफी प्रभावित थे, हक्कू शाह। हक्कू शाह को 1997, 1997 ईस्वी में न्यू दिल्ली स्थित आईफैक्स, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी संस्था ने किस सम्मान से सम्मानित किए,
कला रत्न सम्मान से। कलाकार हकू शाह के चित्रण का विषय क्या रहा था? आदिवासी एवं जनजातीय कला और संस्कृति। आदिवासी लोक कलाकार हकू शाह किस प्रसिद्ध गुजराती कला समूह के सदस्य थे? बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स के सदस्य रहे थे हकू शाह। बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स कला समूह की स्थापना किसने की थी? नारायण श्रीधर बेंद्रे। NS बेंद्रे ने बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स की स्थापना किए थे। गुजराती कलाकार जो पिथौरा लोक कला चित्र के लिए जाने जाते हैं, पिथौरा लोक कला के लिए जाने जाते थे आर्टिस्ट हकू शाह। पिथौरा लोक कला क्या है? भिलाला, राठवा और नायक जनजातियों द्वारा किया गया भित्ति चित्र है। बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स कला समूह की स्थापना NS बेंद्रे ने कब की थी? 1956 में किए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने आदिवासी कलाकार हकू शाह को कब अवन गगन पुरस्कार से सम्मानित किए? 2006 में, 2006 में। ये वाली लाइन तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स समूह की स्थापना NS बेंद्रे ने 1956 में की है। नेक्स्ट लाइन है, कौन सा गुजराती आदिवासी लोक कलाकार गांधीवादी दर्शन से काफी प्रभावित थे? गांधीवादी दर्शन से हकू शाह काफी प्रभावित थे। उदयपुर राजस्थान में स्थित शिल्पकला ग्राम की स्थापना किसने की थी? हकू शाह ने। 1998 में चित्रकार हकू शाह को किस राज्य ललित कला एकेडमी ने कला शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किए? गुजरात राज्य ललित कला एकेडमी अहमदाबाद ने। एक ऐसे गुजराती कलाकार जो आदिवासी एवं जनजातीय कला पर चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं, हकू शाह। आदिवासी कला हकू शाह का निधन कब और कहाँ हुआ था? 2019 अहमदाबाद में। इनकी महत्वपूर्ण चित्र है फ्लूट प्लेयर, एक्रेलिक ऑन कैनवस, द सुप्रीम कंसिडरेशन, ऑयल ऑन कैनवस, गंगा, ऑयल ऑन कैनवस, खुद को बुलंद रख करना, ऑयल ऑन कैनवस, माँ और बच्चा, ऑयल ऑन कैनवस, स्टैंड बाई, कैनवस पर ऑयल कलर में विरासत, ऑयल ऑन कैनवस। प्रमुख चित्र हैं कृष्णा विद काउज, वाटर कलर कागज पर सिल्क स्क्रीन में, सखी कागज पर सिल्क स्क्रीन, फेथ एंड पैशन सिल्क स्क्रीन में पेपर पर, हॉली कागज पर सिल्क स्क्रीन, सत्याग्रही सिल्क स्क्रीन, थ्री मंकीज सिल्क स्क्रीन में ही बनाए हैं, द गर्ल विद पैरट्स सिल्क स्क्रीन, भाईचारा सिल्क स्क्रीन। और भाईचारा इन्होंने कोलाज में बनाया है, पेपर ऑन कोलाज। देखिए सिल्क स्क्रीन बेसिकली सेरीग्राफी, जिसे सेरीग्राफी बोलते हैं, सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन प्रिंट मेकिंग का एक प्रोसेस है। आर्टिस्ट प्रफुल्ल धानुकर 1934 में जन्म हुआ, 2014 में इनकी मृत्यु। प्रफुल्ल धानुकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1934 गोवा में हुआ था। किस वर्ष प्रफुल्ल को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्राप्त हुआ था? 1955। प्रफुल्ल के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1955 1955 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में। प्रफुल्ल कब से कब तक राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली की सदस्य रही थी? 1974 टू 1979। प्रफुल्ल धानुकर की स्मृति में किसने प्रफुल्ल धानुकर आर्ट फाउंडेशन की स्थापना की? उनके पति दिलीप धानुकर ने। प्रफुल्ल धानुकर किस वर्ष मुंबई आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल हुई थी? मुंबई आर्टिस्ट ग्रुप में 1957 में। प्रफुल्ल धानुकर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की कब से कब तक अध्यक्ष रही थी? 1993 टू 1998। प्रफुल्ल धानुकर ने कहाँ रहकर अधिकांश कार्य किए? मुंबई में। प्रफुल्ल धानुकर किस लिए जानी जाती हैं? प्रफुल्ल धानुकर बेसिकली आर्टिस्ट, पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं, चित्रकार हैं।
प्रफुल्ल धानुकर ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से किया था? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। प्रफुल्ल धानुकर किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष बनी? 1993 में। प्रफुल्ल धानुकर का निधन कब हुआ था? 2014 में। इनके प्रमुख चित्र हैं प्रफुल्ल धानुकर की इंटरनल स्पेस ऑयल कलर में बनाई थी। नेक्स्ट है मदर स्केप, ऑयल कलर में, दोनों पेंटिंग ऑयल कलर में बनाई गई। नेक्स्ट आर्टिस्ट है ए रामाचंद्रम। ए रामाचंद्रम के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।